नमस्कार साथियों, मैं रमाकांत यादव आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम क्रांति में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, इसके पहले जो कल वाली वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने आपको बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र उसके बारे में बताया था। और आज से आपकी मैं शुरू करता हूं अवस्था। हमें बारी बारी से अवस्थाओं के बारे में पढ़ना है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। यहाँ पे हम अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। अवस्थाओं के जो कुछ नाम उनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ मनोवैज्ञानिक जो है अवस्थाओं की परिभाषा दी है उनके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे किस अवस्था में बच्चे का शारीरिक विकास कितना होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और शारीरिक विकास के साथ साथ किस अवस्था में बच्चे को कैसे शिक्षा देनी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब हम किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार अवस्था पढ़ेंगे तब वहाँ पे आपको अवस्थाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा। आज मैं आपको शैशवावस्था के बारे में बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं मित्रों। शैशवावस्था, शैशवावस्था की उम्र जैसे मानी जाती है कि जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, कहीं कहीं जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक दिया है। जब मनोवैज्ञानिक के अनुसार पढ़ेंगे तब वहाँ पे अध्ययन किया जाएगा। लेकिन आज हमको शैशवावस्था के बारे में पढ़ना है, सिर्फ किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, कुछ इनके जो है मनोवैज्ञानिक थे, शैशवावस्था को उन्होंने क्या क्या कहा उनके बारे में देखते हैं। फ्रायड थे, सिगमंड फ्रायड जी ने क्या कहा शैशवावस्था को। सिगमंड फ्रायड जी ने शैशवावस्था को कहा, बच्चे को जो कुछ भी बनना होता है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। जन्म से लेकर के 4-5 वर्षों तक ही बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है। मित्र, परिभाषा याद रखने के लिए आप फ्रायड को याद रखिए। फ्रायड को याद करने के बाद फ्रायड को 4-5 से जोड़ दीजिए कि फ्रायड को किससे जोड़ना है, 4-5 से जोड़ देना, परिभाषा पूरी याद हो जाएगी। हमें परिभाषा पे जोर देकर के याद नहीं करना है कि एक एक लाइन, बस याद रखिए फ्रायड क्या 4-5 वर्षों में बन जाता है, तो आपको परिभाषा याद हो जाएगी। फ्रायड ने क्या कहा था, बच्चों को जो कुछ भी बनना होता है वो जन्म के 4-5 वर्षों में बन जाता है। आइए क्रो एवं क्रो के अनुसार देखते हैं मित्र। 20वीं शताब्दी शिशु की शताब्दी को कहा जाएगा। जो 20वीं शताब्दी होगी वो शताब्दी किसकी शताब्दी होगी, शिशु की शताब्दी होगी। क्रो और क्रो ने कहा था। बस याद रखिए, क्रो एवं क्रो ने क्या कहा था, 20वीं शताब्दी शिशु की शताब्दी। परिभाषाएं आपको याद हो जाएगी, मुझे रटना नहीं है, यहाँ पे समझना है। आइए रूसो ने क्या कहा था, जो बच्चे के आंख कान नाक ही उसके शुरुआती शिक्षक होते हैं। मतलब आंख कान नाक के द्वारा ही बच्चे सीखते हैं। शैशवावस्था के बारे में किसने कहा था, रूसो ने कहा था। थॉर्नडाइक के बारे में देखते हैं। थॉर्नडाइक ने मित्र कहा था 3 से 5 वर्ष तक के बालक, यहां पर थोड़ा सा अर्ध स्वप्नों में कर लीजिएगा, 3 से 5 वर्ष तक के बालक अर्ध स्वप्नों में खोए रहते हैं। अब वाटसन की मित्र बात करेंगे। वाटसन ने क्या कहा था, वाटसन ने कहा शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता किसी भी अन्य अवस्था से ज्यादा होती है। मतलब कि जितने जल्दी बच्चा शैशवावस्था में सभी चीज़ों को सीख जाता है और अवस्थाओं में उतनी जल्दी नहीं सीख पाता है। जैसा वाटसन का एक कथन और भी था, तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, आप जो कहोगे मैं उसे वह बना दूंगा। डॉक्टर कहोगे तो डॉक्टर बना दूंगा, वकील कहोगे तो वकील बना दूंगा, अध्यापक कहोगे अध्यापक बना दूंगा। उसी कथन से जोड़ करके वाटसन ने कहा शैशवावस्था में सीखने की सीमा तथा तीव्रता किसी भी अन्य अवस्थाओं से ज़्यादा होती है। आप एक बार मित्रों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस परिभाषा को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। कथन पूछा जाता है, चाहे सीटेट हो चाहे यूपी टेट हो, सुपर टेट में भी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे बढ़ेंगे मित्रों। ये जो प्रमुख परिभाषाएं कुछ थी हो गई। अब हम अध्ययन करेंगे इसके आगे जो अवस्थाओं के कुछ नाम। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं शैशवावस्था, तो शैशवावस्था को किन किन और नामों से जाना जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। शैशवावस्था के कुछ नाम ध्यान दीजिएगा, बहुत इंटरेस्ट और बहुत मजा आएगा मित्रों। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान समझना है तो आपके घर में छोटा बच्चा है उसे समझिए, आप बाल मनोविज्ञान खुद समझ जाएंगे, कहीं किसी दूसरे के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आइए शैशवावस्था के कुछ नाम। शैशवावस्था
के कुछ नाम। शैशवावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है? आइए देखेंगे। पहला होगा जीवन का सबसे बड़ा काल शैशवावस्था को माना जाता है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा काल, ये जो फैक्ट है, फैक्ट बहुत गहन अध्ययन करके निकाले हैं। जीवन का सबसे बड़ा काल किसको माना जाएगा? शैशवावस्था को। और टेट सीटेट में पूछता भी रहता है, दे देगा जीवन का सबसे बड़ा काल किस अवस्था को माना जाता है? शैशवावस्था को, किशोरावस्था को, बाल्यावस्था को या गर्भाधान अवस्था को? तो वहाँ पे क्या होगा मित्रों? शैशवावस्था होगा। आगे देखिएगा, खिलौने की उम्र, खिलौने की उम्र। फिर आगे देखिएगा मित्रों, शैशवावस्था को और किस नाम से जाना जाता है? खिलौने की उम्र के नाम से जाना जाता है। फिर भावी जीवन की आधारशिला, अगला भावी जीवन की आधारशिला, मतलब कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है उसके जीवन को आधारशिला क्यों कहा गया? क्योंकि इस समय बच्चे को जो कुछ भी आप सिखाएंगे वो बच्चा सीखेगा। क्योंकि बच्चा जब आता है समाज में तो बच्चा कोरी स्लेट की तरह होता है। आप उसे यदि सामाजिक चीज़ें, अच्छी चीज़ें सिखाते तो अच्छी चीज़ें सीखेगा। मतलब बच्चे को आप जो सिखाना चाहेंगे उसका खाली दिमाग होता है, जो उस दिमाग में से आपने प्रवेश करना चाहेंगे वो प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए कहा गया भावी जीवन की आधारशिला। फिर आगे कहेंगे सीखने का अनोखा काल, सीखने का अनोखा काल। फिर अगला नंबर आपका होगा, सीखने का अनोखा काल क्यों कहा गया? कि बच्चे को कुछ भी बताया जाता है वो तुरंत वैसी क्रिया करने के लिए तत्पर तैयार रहता है। कभी कभी आप देखे होंगे मित्र, घर में जो वृद्ध पुरुष होते हैं सिगरेट पीते तो बच्चा भी कॉपी करने के लिए सिगरेट लेके पीना शुरू कर देता है। आप बच्चा देखते हैं घर में छोटा सा है, कोई बड़ा आदमी मोबाइल फ़ोन आता है घर में किसी का तो वो लेकर के बात करते हैं तो झूठे वो कान के नीचे फ़ोन लगा करके वो भी चिंतन करना या फिर बात करना शुरू कर देता है। इसे सीखने का अनोखा काल कहते हैं। फिर मनमौजी की अवस्था, मनमौजी की अवस्था, इसे देखिएगा मित्रों। मनमौजी की अवस्था जब बच्चा जन्म से लेकर के 5 साल तक होता है, वो मनमौजी की उम्र, उसके मन में जो आता है वो करता रहता है, उसे कोई फिक्र नहीं रहता। इसलिए शैशवावस्था को मनमौजी की उम्र कहा गया। प्रशिक्षण की उम्र, प्रशिक्षण की उम्र, इस उम्र में बच्चे को जो कुछ भी सिखाया जाएगा वो बच्चा सीखता है। व्यवहार, किसके साथ मुझे किस तरह से बात करना है, कौन चाचा है, कौन पापा है, कौन मम्मी है, ये बच्चा प्रशिक्षण की उम्र। अच्छी आदत, जब सुबह सो के बच्चा उठता है तो सबका पैर छूना, अपने से बड़ों का पैर छूना, ये प्रशिक्षण की उम्र शैशवावस्था में बच्चे को सिखाया जाता है। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, अतार्किक चिंतन की अवस्था, अतार्किक चिंतन की, अतार्किक चिंतन की अवस्था। बच्चा जब शैशवावस्था में होता है वह अतार्किक चिंतन करता है। ध्यान दीजिएगा। फिर अगला नंबर आपका पर निर्भर की अवस्था, पर निर्भर की अवस्था। फिर पर निर्भर की आवश्यकता है मतलब मित्रों कि वो दूसरा पर निर्भर रहता है। उसे भूख लगेगी तो रोएगा, दूसरों से खाना मांगता है, और खुद क्या पहनना है, कब क्या पहनना है, कपड़े पहनने के पर वो माता पिता पर डिपेंड रहता है, दूसरों पर निर्भर रहता है। खाने के लिए, खेलने के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहता है। कभी कभी आप देखते हैं बच्चा अपना बैट बॉल लेकर के आता है तो और अपने बड़ों से कहता है गेंदा फेंकिए, जब वो बॉल को नहीं फेंकते तो रोना शुरू कर देता है। वो दूसरों के साथ खेलना चाहते हैं, इसलिए सब पर निर्भर की आवश्यकता कहते हैं शैशवावस्था को। फिर अगला देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट भी है, 9वां नंबर जो होगा मित्रों, पूर्व विद्यालय की अवस्था, जिसे नर्सरी एज के नाम से जाना जाता है, और ये प्रश्न पूछा भी गया है।
पूर्व विद्यालय की अवस्था, जिसे किस नाम से जाना था? नर्सरी एज। ध्यान दीजिएगा, सीटेट में यह प्रश्न पूछा गया, अधिकांश लोग वहां पे बाल्यावस्था मारे थे, तो गलत होगा। पूर्व विद्यालय की अवस्था, जब बच्चा 5 वर्ष या 5 वर्ष से कम होता है तो विद्यालय जाता है, लेकिन आंगनवाड़ी बनाया गया है और सीबीएसई बोर्ड ने प्ले ग्रुप बनाया गया, बच्चा वहां जाकर के और खेलता है, उसे शिक्षण नहीं दिया जाता है, खेल के द्वारा वहां पे सीखता है, उसे किताबी ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता है। तो इस अवस्था क्या कहेंगे? पूर्व विद्यालय की अवस्था। किस अवस्था को नाम से जानेंगे? शैशवावस्था के नाम से जानेंगे। आइएगा फिर से मित्रों एक बार देते हैं, शैशवावस्था को किन किन नामों से जाना जाता है? जीवन का सबसे बड़ा अनोखा काल कहा गया शैशवावस्था को, खिलौने की उम्र कहा गया शैशवावस्था को, फिर भावी जीवन की आधारशिला कहा गया, फिर मित्रों सीखने का अनोखा काल कहा गया, फिर मनमौजी की अवस्था कहा गया, फिर मित्रों प्रशिक्षण की आयु कहा गया, फिर मित्रों अतार्किक चिंतन कहा गया, फिर पर निर्भर की अवस्था कहा गया, फिर उन्हें कहा गया पूर्व विद्यालय की अवस्था, जिसे नर्सरी एज के नाम से जानते हैं। हम आशा करते हैं मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़े। इस क्लास को मित्रों जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर करिए और एक दूसरे तक, जो गरीब भाई बहन हैं उनके तक ये पहुंचाइए। ये आपका कर्तव्य दायित्व बनता है। हम आपका साथ दे रहे हैं, आप मेरा साथ दीजिए। और मैं आपसे वादा भी किया हूँ, निःशुल्क पूरा यूपी टेट और सुपर टेट, सीटेट, बाल विकास जितने भी हैं सब आपको पढ़ाएंगे। अभी मैं पढ़ाने के बाद जैसे एक चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा इसके प्रश्न को लेकर के, जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हैं उनको लेकर के, जो आने की संभावना है उनको लेकर के। अब हम अगले टॉपिक की तरफ मित्र बढ़ेंगे, विशेषताएं। शैशवावस्था की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। विशेषताओं पे हमें पढ़ना है। आइए हम विशेषताओं को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जानें कि विशेषताओं में मुझे पढ़ना क्या है। जैसे विशेषता क्या होती है? शैशवावस्था की विशेषता ये होती है, शारीरिक विकास सबसे तेज होता है। प्रश्न पूछा जाएगा, बच्चे का शारीरिक विकास किस अवस्था में सबसे अधिक या सबसे तीव्र होता है? तब वहाँ पे मित्रों आंसर होगा शैशवावस्था। तो पहला देखिएगा, शारीरिक विकास सबसे तीव्र, शारीरिक विकास सबसे तीव्र। सबसे तीव्र का मतलब कि जितनी भी अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, किशोरावस्थाओं से भी तीव्र शारीरिक विकास किस अवस्था में होगा मित्रों? शैशवावस्था में होगा। शारीरिक विकास सबसे तीव्र। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट नोट कर लीजिएगा थोड़ा सा, जो बच्चे का मस्तिष्क का विकास होता है, मस्तिष्क का मतलब उसका आकार का साइज, वजन, वो 90% शैशवावस्था खत्म होते होते हो जाता है। कि मतलब लिख दे रहा हूं, यहां देख लीजिएगा, बच्चे का मस्तिष्क का मस्तिष्क का 90% भाग का विकास, 90% भाग का विकास शैशवावस्था के अंत तक हो जाता है। यह फैक्ट अपने आप में मित्र बहुत मायने रखता है और इस फैक्ट को याद रख लीजिएगा कि शैशवावस्था अर्थात 5 वर्ष की उम्र तक ही बच्चे का जो मानसिक विकास है, मस्तिष्क का विकास है, वो पूर्ण हो जाता है। अब आगे चलिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा। चलिए, अच्छा, ठीक। शारीरिक विकास सबसे तेज। फिर उसके बाद मित्र आगे बढ़ेंगे, स्वप्रेम की भावना। ध्यान दीजिएगा, स्वप्रेम की भावना। आइए इसको समझते हैं, स्वप्रेम की भावना क्या है। स्वप्रेम की भावना मित्र मतलब बच्चा जब शैशवावस्था में रहता, स्व माने
अपने लोगों से प्रेम, वो अपने लोगों से प्रेम पाना चाहता है और वो चाहता है कि जो उनके घर में बड़े लोग हैं या मम्मी पापा या बुआ हैं या दादी हैं वो हामी से प्रेम करे, दूसरों से प्रेम न करे। आप कभी कभी देखें, थोड़ा सा एक मिनट आप बने रहिएगा। आप देखे होंगे जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है उसकी मम्मी किसी दूसरे बच्चे को ले लेती है या उसी के बड़े भाई को ले लेती है तो बच्चा क्रोधित हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। तो स्व प्रेम की भावना, वो चाहता है घर में जितना प्रेम है हामी को मिले। और कभी कभी ऐसा होता है या पापा या चाचा या अंकल जी उनके मिठाई लेकर के आते हैं तो मिठाई का डब्बा खुद लेकर के बैठ जाता है, वो चाहता है जितना है हामी को मिले, स्व प्रेम की भावना। फिर मित्रों थोड़ा ये भी ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रा ग्रंथि, इलेक्ट्रा ग्रंथि तथा ओडिपस ग्रंथि, ओडिपस ग्रंथि, इसको ध्यान दीजिएगा मित्र। इलेक्ट्रा ग्रंथि, ये ग्रंथियां किसमें पाई जाती हैं? ये बच्ची शिशु में पाया जाएगा, जो बच्ची शिशु होगी उसमें पाया जाएगा। और जो ओडिपस ग्रंथि होगा मित्र, ओडिपस ग्रंथि जो है बच्चे शिशु में पाई जाएगी। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रा ग्रंथि बच्चियों में, बच्ची शिशु में यह भ्रम बना रहता है कि मुझे पिताजी अधिक प्यार करते हैं, और ओडिपस ग्रंथि में बच्चों शिशु में यह बना रहता है कि मुझे माता अधिक प्यार करती है। इसलिए आप देखेंगे जब बच्ची शिशु रहती है तो अपने पिता के पास ज़्यादा रहती है शैशवावस्था में, और जो बच्चा शिशु रहता है अपने माता से ज़्यादा प्रेम करता है। इसमें भ्रम में बना रहता है, फिर ये 5 वर्ष के बाद सही हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे मित्रों, सामाजिक असामाजिक भावना का विकास। ध्यान दीजिएगा, सामाजिक असामाजिक, सामाजिक असामाजिक भावना का विकास, भावना का विकास। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है उसे ये नहीं पता होता कि ये कार्य जो है सामाजिक ही असामाजिक है, उसके मन में जो आता है वो करता है। तो इसमें जो आप जैसे बच्चों को पालना चाहें, जैसी शिक्षा देंगे, सामाजिक और असामाजिक, बच्चे को जैसा वातावरण मिलेगा बच्चा वैसा बनेगा। फिर मित्रों आगे बढ़ेंगे, परनिर्भर। परनिर्भर को आप एक नाम से और जानते हैं मित्रों, दूसरों पर निर्भर। परनिर्भर को दूसरों पर निर्भर कर सकते हैं, दूसरों पर निर्भर, चाहे पर निर्भर कहिए चाहे दूसरों पर निर्भर कहिए। जब बच्चा शैशवावस्था में होता है वो दूसरों पर निर्भर करता है, जब उसकी आवश्यकताएं नहीं पूरी होती, जैसे बच्चे को भूख लग जाता है, आप देखे होंगे अपने अंगूठों को डाल करके पीना शुरू कर देता है, या कोई भी वस्तु पाता है उसे खाना चाहता है। और अंगूठा पीने की आदत तो कितने लोगों को किशोरावस्था तक लगी रहती है। आगे चलिए, 5वां नंबर। अब 6वां नंबर मित्र आपका होगा, 6वें नंबर पे बढ़ेंगे, दूसरे शिशु में रुचि व अरुचि। दूसरे शिशु में रुचि व अरुचि। ध्यान दीजिएगा मित्र, अब यहाँ पे ये आप देखते भी अपने घर में छोटा सा बच्चा होगा, उसका छोटा भाई हो या बड़ा भाई हो, जब देखते दूसरे शिशुओं में रुचि व रुचि तो कभी कभी बच्चे के मन में आता है उसे प्यार बहुत करता है, अपने खाने का हक में जो मिलता है उसे भी दे देता है, कभी कभी ये होता है उसका भी छीन लेता है। तो ये बच्चे के मस्तिष्क पर, उसमें माइंड पर निर्भर करता है कि उसमें रुचि रखेगा कि नहीं रखेगा। कभी कभी होता है घर में कोई गेंद या बैट बॉल या और कुछ आ जाए वस्तु खेलने के लिए, तो दूसरे शिशु के साथ खेलना चाहता है, तो कभी कभी ये होता है खुद अकेले ही खेलना चाहता है। तो दूसरे शिशु में रुचि व अरुचि। और कभी कभी होता है कि उसे आप देखते हैं जब कोई छोटा दूसरा बच्चा रोता है तो दूसरा बच्चा जाकर के उसको शांत कराता है, और जो मारा रहता है उससे जाकर के कहता भी इनको क्यों मार दिए। ये चीज़ें घर में घटनाएं घटती हैं, आप इसको देखते भी होंगे। फिर मित्र आगे बढ़ेंगे, दोहराने की प्रवृत्ति।
दोहराने की प्रवृत्ति। दोहराने की प्रवृत्ति का मतलब, आप बच्चे से कभी, बच्चा अगर मूड में होता है उससे कहिए चाचा, तो चाचा ही कहेगा। और उससे बुलाएंगे, कहेंगे यहाँ आ जाओ, तो वो भी कहेगा यहाँ आ जाओ। और उससे कहेंगे अभी आपको मार देंगे, तो वो भी कहता आपको मार देंगे। मतलब सहसावस्था में बच्चे को दोहराने की प्रवृत्ति होती है। फिर आगे बढ़ेंगे, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। ध्यान दीजिएगा मित्र, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। आप देखेंगे घर में जब छोटा बच्चा होता है या छोटी बच्ची शिशु होती है, जब उनकी माँ कार्य करने जाती है, बर्तन साफ करने जाती है, तो बच्ची भी उनके साथ बर्तन साफ करने के लिए बैठ जाती है। क्यों? कि माँ बर्तन साफ करते रही होती है, उसे देख करके वो भी सीखने का प्रयास करती है। बच्चा शिशु अक्सर भी ये भी करता है। कभी कभी देखते हैं खेत में अभिभावक जो होते हैं फावड़ा या कुदाल लेकर के, खुरपी लेकर के खेत में कार्य करने के लिए जाते हैं, तो बच्चा या बच्ची शिशु भी उनके साथ चल देते हैं काम करने के लिए, और वहाँ जा कर के वो ऐसे भी करते हैं और वो बनाने का प्रयास करते हैं। तो किस अवस्था में? सहसावस्था में बच्चे अनुकरण के द्वारा उन्हें सीखने की प्रवृत्ति, अनुकरण माने उन्हें नकल मार करके, देख करके सीखना चाहते हैं। आगे बढ़िएगा मित्र, अकेले या साथ रहने की प्रवृत्ति। अकेले या साथ रहने की प्रवृत्ति। ध्यान दीजिएगा मित्रों, अकेले या साथ रहने की प्रवृत्ति में जब बच्ची या बच्चे सहसावस्था में होते हैं, 5 वर्ष से कम उम्र के या 5 वर्ष तक के होते हैं, कभी उनके बिस्तर पे आप जाके बैठ जाइए। अगर वो उनका मूड ठीक नहीं तो आपको बिस्तर से उतार के ही मानेंगे, वो रोना शुरू कर देंगे, आपको थोड़ा सा या मारने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। मतलब कि आप उनके बिस्तर से हट जाइए। और कभी कभी ये होता है कि कहते हैं कि आइए मेरे साथ सोइए, आप जब सोते हैं तभी बच्चा साथ में सोता है। तो सहसावस्था में ऐसा होता है। और हम उम्र के बालकों से, जैसे 5 वर्ष की उम्र के बालक है, तो उन्हीं के साथ वो खेलना चाहता है कभी कभी, और कभी कभी जो अकेले में खेलना चाहता है। आइए फिर ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र, हम आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, शेयर जरूर करिएगा मित्र, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अधिकांश शेयर और लाइक करिए। हम आपके साथ, आप मेरे साथ, और मैं वादा किया हूँ तो पूरा पढ़ा के ही छोड़ूंगा। इतनी गर्मी में मित्र मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है, आपके मोबाइल में जितने व्हाट्सएप ग्रुप हैं सब में शेयर कर दीजिए, ताकि जो ज़रूरतमंद छात्र हैं, गरीब छात्र हैं, उन तक ये शिक्षा पहुंच सके। अब मैं अगले टॉपिक पे चलूँगा, सहसावस्था में शारीरिक विकास। देखिएगा ध्यान से, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास। आइए, यहाँ से भी प्रश्न बनते आए हैं कि सहसावस्था में शारीरिक विकास कैसे होता है और कब कितना क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहली पॉइंट देखिएगा मित्रों, हड्डियों की संख्या। हड्डियों की संख्या। जब बच्चा सहसावस्था में होता है, हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है। फिर आगे बढ़ेंगे मित्र, दूसरा नंबर जो आपका होगा, जब बच्चा पैदा होता है सहसावस्था में, उसके मस्तिष्क का वजन जो 350 ग्राम होता है, लेकिन सहसावस्था तक, अंत तक जाते जाते 1250 ग्राम का होता है। अभी मैंने आपको पिछले में उदाहरण दे करके भी बताया था, जब बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो सहसावस्था तक 90% हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मस्तिष्क का वजन जन्म के समय 350 ग्राम और तथा सहसावस्था के अंत तक 250
1250 ग्राम, ये ध्यान दीजिएगा। मस्तिष्क का वजन जन्म के समय 350 ग्राम होता है तथा शैशवावस्था के अंत तक आते आते 1250 ग्राम अर्थात 90% विकसित हो जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे मित्रों। जन्म के समय शिशु का जो भार होता है अक्सर वो मानक माना जाता है कि 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक का बच्चा होता है। जन्म के समय शिशु का भार, जन्म के समय शिशु का भार कितना मित्रों? कहीं कहीं 2.5 kg दिया है, कहीं कहीं 2.8 kg मतलब 2800 ग्राम, 28 kg से लेकर के 3.5 kg तक होता है जब बच्चा पैदा होता है, तब एक स्वस्थ बच्चे का माना जाता है। अब ये मत कहिएगा सर 1700 ग्राम का भी बच्चा पैदा होता है, 1600 ग्राम का भी बच्चा होता है। एक स्वस्थ बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे। फिर आगे बढ़ेंगे मित्रों। जब बच्चा जन्म के समय पैदा होता है उसकी जो धड़कन होती है वो अनियमित और अस्थिर होती है। इस बात को मित्र आप याद रखिएगा। ये मत कभी देखिएगा कि बच्चा पैदा हुआ आपके पास आ गया, उसकी धड़कन बहुत तेज चल रही तो आप कहेंगे बच्चा बीमार है। उस समय बच्चे के साथ होता है। मेरे साथ भी ऐसी घटना घटित हुई थी। जब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ था तो जब मैं उसे गोद में लिया, धड़कन बहुत तेज़ी से चल रही थी तो मैं सोचा बच्चा बीमार है। लेकिन बाद में मुझे जब पता चला, मैंने बाल विकास का अध्ययन करने आया तो वहाँ पता चला कि उनकी धड़कन जो मित्र होती है 130 से लेकर के 150 प्रति मिनट में होती है। इतनी बार देखिएगा। क्या बताया? जन्म के समय शिशु की धड़कन, जन्म के समय शिशु की धड़कन, जन्म के समय शिशु की धड़कन 120 से लेकर के 150 बार, यहाँ से थोड़ा सा और कर लीजिएगा। जन्म के समय शिशु की धड़कन अनियमित और अस्थिर होती है, अनियमित व अस्थिर होती है, अस्थिर होती है। और कितनी बार मित्रों? 120 से लेकर के 150 प्रति मिनट अर्थात 1 मिनट में वो 120 से लेकर के 150 बार उनके दिल की धड़कन होती है और एक स्वस्थ मानव का 72 बार होता है 1 मिनट में। अब आगे बढ़ेंगे मित्रों। 5वां नंबर होगा आपका, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे कोई दांत नहीं आता है। 6 महीने पे होने पर बच्चे के दांत आने का शुरुआत हो जाता है। लेकिन मित्र जब 4 वर्ष के भीतर सभी जो दूध के दांत होते हैं बच्चे के आ जाते हैं। जन्म से 4 वर्ष के भीतर दूध के सभी दांत आ जाते हैं, उग जाते हैं या आ जाते हैं मित्र, दोनों कह सकते हैं, आ जाते हैं। फिर 6वां नंबर ध्यान दीजिएगा मित्र। जन्म के समय बालक व बालिका शिशु की लंबाई जो क्रमशः होती है, बालक की लंबाई 51.5 और बालिका शिशु की लंबाई जो 50.5 क्रमशः सेंटीमीटर में याद रखिएगा मित्र। ये मैं सेंटीमीटर का मानक देख रहा हूँ। और इंच का लेंगे तो 20-21 होता है या कहीं पे 19-20 होता है, ध्यान दीजिएगा। जन्म के समय क्रमशः बालक और बालिका की लंबाई, शरीर की लंबाई याद रखिएगा। बालिका की लंबाई कितनी होगी मित्र? आपको कितना बताया गया? जो बालक शिशु का होगा 51.5 और जो बालिका शिशु का होगा वो हो जाएगा मित्र 50.5। ये किस में होगा? सेंटीमीटर में होगा, याद रखिएगा सेंटीमीटर में होगा। अगर इंच में करना होगा मित्रों तो 20-19 कहीं कहीं पे दिया है 20-21 और कहीं कहीं पे दिया है 19-20, इसको याद रखिएगा। कहीं 20.5 21.5, कहीं पे 19.5 20.5 दिया है।
ये इंच में है, और जो 51.5 बताया, 50.5 बताया है, ये सेंटीमीटर में। आइए फिर से मित्रों एक बार देखते हैं। शारीरिक विकास, बच्चे का शैशवावस्था में जब बच्चा पैदा होता है उसके हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 270 होती है। मस्तिष्क का वजन जन्म के समय 350 ग्राम होता है, लेकिन शैशवावस्था के अंत तक जाते जाते 1250 ग्राम का हो जाता है। और इसको मैंने अभी परिभाषा में बताया था मित्र कि ये जो है शैशवावस्था के अंत तक बच्चे के मस्तिष्क का विकास 90% हो जाता है। फिर अगला देखिएगा, जन्म के समय शिशु का भार 2.5 kg से लेकर के 3.5 kg तक होता है। फिर जन्म के समय शिशु की जो धड़कन होती है मित्र अनियमित और अस्थिर होती है। 1 मिनट में उनकी धड़कन 120 से लेकर के 150 बार प्रति मिनट तक होती है। फिर जन्म के से लेकर के 4 वर्ष के भीतर दूध के सभी दांत आ जाते हैं मित्र। फिर बताया गया जन्म के समय बालक की शिशु की लंबाई 51.5 और बालिका शिशु की लंबाई 50.5 होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मित्र। आगे बढ़ेंगे। प्रयागराज में काफ़ी गर्मी रहती है, आप जानते ही हैं। फिर आगे चलते हैं। अब ये बात होगी कि शैशवावस्था में बच्चे को शिक्षा कैसी देनी चाहिए। शैशवावस्था में शिक्षा, शैशवावस्था में शिक्षा। अब यहाँ देखना, शैशवावस्था में बालक को शिक्षा किस प्रकार से देनी है, कैसे देनी है। पहले तो बच्चा खेल पसंद करता है, खेलना हमेशा चाहता है, तो खेल विधि के द्वारा बच्चे को शिक्षा देनी है। खेल विधि के द्वारा बच्चे को, खेल विधि से द्वारा आप कैसे शिक्षा देंगे कि जैसे कुछ गोलियां होती है, गोलियां या छोटे छोटे गेंद होते हैं, गेंद ले लेंगे, उनसे खेलते हुए एक बार फेंकिए बोली उनसे 1, फिर दोबारा फेंकिए 2, फिर तिबारा फेंकिए 3। इस तरह से बच्चा गेंद को लाता भी है और वहाँ लेने जब जाता है तो उससे बताइए 1 2 3। इस तरह से बच्चा धीरे धीरे सीख जाता है खेल विधि के द्वारा। उसे पता भी नहीं होता मैं गिनती सीखता हूँ। आप कुछ दिन सिखाने के बाद बच्चे से कहते हैं बोलो 1, तो अपने मन से कह देता है 3 4, आगे बोलता रहता है। धीरे धीरे बच्चा क्रमवार से सीख जाता है। फिर आगे, इंद्रिय आधारित शिक्षा। इंद्रिय आधारित शिक्षा, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है उसे इंद्रिय आधारित शिक्षा देना चाहिए। और आपको अभी परिभाषा में बताया गया था, शुरुआती में शैशवावस्था में बच्चे के आँख का नाक ही उसके अध्यापक या उसके शिक्षण प्रदान करते हैं। तो हमें इंद्रिय आधारित बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, ना कि तार्किक शिक्षा दे दे, चिंतन शिक्षा दे दे, ये गलत है। फिर आगे, बच्चे को साफ सफाई पे शिक्षा देना चाहिए। साफ सफाई की शिक्षा। ध्यान दीजिएगा मित्र, कभी कभी बच्चा जब खेलता है मिट्टी में, गीली मिट्टी में गिर जाता है तो आप उससे कहते छी 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 गंदा है, तो बच्चा भी कहता है छी 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 गंदा है। तो मतलब साफ सफाई की शिक्षा। या फिर बच्चा किस तरह से आप देखते हैं कि भोजन खा करके बच्चा जो है चारों तरफ लगाया हुआ है इस तरह से, तो वहाँ पे बताए कि गंदा है बाबू, तो बच्चा फिर उस तरह से करना नहीं चाहता, फिर मुंह में लग जाता है, कोई लगा देता है, कहता है गंदा लग गया। तो हमें बच्चे को शैशवावस्था में साफ सफाई की शिक्षा देनी। फिर आगे अगला नंबर, आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्र। यदि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता तो बच्चा असामाजिक हो जाता है। हमें जब बच्चा शैशवावस्था में रहता है तभी उसके आदतों एवं संस्कारों की शिक्षा अच्छी तरह से, अर्थात उसे अच्छा वातावरण देना चाहिए। एक बालक को यदि अच्छा वातावरण मिल जाता है, उसके माता पिता असामाजिक है, उसका अनुवांशिक असामाजिक है, फिर भी बच्चा सामाजिक बन जाता है। यदि एक अच्छे माता पिता का बच्चा खराब वातावरण में आता है, उसका जो अनुवांशिक गुण है वो सामाजिक है लेकिन वातावरण खराब है, तो बच्चा क्या होगा? असामाजिक हो जाएगा मित्र। जैसा वातावरण मिलता है बच्चा वैसा बनता है। फिर आगे बढ़ेंगे मित्रों, मनोरंजन के द्वारा शिक्षा। मनोरंजन के द्वारा शिक्षा।
अब हमें बच्चों को खेल खेल में शिक्षा देनी है, बताया गया था ऊपर ये खेल विधि के द्वारा। बच्चे को इस तरह से शिक्षा देनी है खेल विधि से या फिर उसे भ्रमण विधि से घुमा घुमा करके, कि ताकि बच्चा ये जान, बच्चे को उबन ना महसूस होने पाए, जिसमें बच्चा मनोरंजन इंटरेस्ट जिसमें रहे, जो रुचि बच्चे को रहे, वैसे मुझे शिक्षा देनी चाहिए। फिर आगे उचित वातावरण का शिक्षा, ध्यान दीजिएगा मित्र, किसका? उचित वातावरण की शिक्षा, उचित वातावरण की शिक्षा। फिर अगला ध्यान देंगे मित्रों, उचित व्यवहार की शिक्षा। जब बच्चा सहसावस्था में होता है तभी उसको सिखाइए अंकल, आंटी, डैड, मॉम, तो वो बच्चा सीख जाता है। क्या बताए थे मित्रों? उचित व्यवहार की शिक्षा। ये नहीं कि बच्चा किशोरावस्था में आ जाए तब उसे सिखाए, तो बच्चा किशोरावस्था में आ जाने पे कठोर हो जाता है, तब वो कतई नहीं सीखेगा, अपनी बेइज्जती महसूस करेगा कि अगर उसे आप डैड मैम सिखाएंगे तो। फिर अगला मित्र 8वां जो नंबर होगा, 8वां नंबर हो जाएगा आत्म प्रदर्शन का अवसर। ये इंपॉर्टेंट है, आत्म प्रदर्शन का अवसर। कभी कभी बच्चा फिल्म देखता है, घर में जो टीवी चलती है, तो एलसीडी के सामने जाकर के बच्चा आत्म प्रदर्शन का अवसर, जैसा हीरो एक्ट करता है और हीरोइन जैसे एक्ट करती है, बच्चा वैसा एक्ट करना चाहता है और कहता मैं भी गोली मार दूंगा। तो बच्चे को जो आत्म प्रदर्शन जब बच्चा करके दिखाना चाहता है, कभी कभी गाड़ी चलाने का नाटक करता है, तो बच्चे का जब आत्म प्रदर्शन का अवसर बच्चे को मिलना चाहिए सहसावस्था में, यदि उसका आप दमन करते हैं तो उनका भावनात्मक दमन हो जाएगा, बच्चा फिर बाधित हो जाएगा, बच्चे का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। फिर मानसिक क्रियाओं का अवसर, मानसिक क्रियाओं का अवसर। बच्चे को थोड़ा सा कुछ जोड़ करके मानसिक क्रियाओं का मतलब थोड़ी सी उनको तार्किक शिक्षा का अवसर देना चाहिए। फिर आगे बच्चे को कैसे शिक्षा देनी है मित्रों? बच्चे को शिक्षा देनी चित्र व कहानी द्वारा, क्योंकि चित्र और कहानी में बच्चा रुचि रखता है। चित्र व कहानी द्वारा। कभी कभी आप देखे होंगे बच्चा किताब खोलने के बाद उसमें जो चित्र बना रहता है, तो जैसे लेडीज़ का चित्र बना रहता है, कहता है मम्मी है या फिर बुआ है या फिर माई है या दादी, ऐसा कहता है, वहाँ पे उच्चारण करता है। तो आज की क्लास में मित्रों इतना ही। जय हिंद साथियों, मुझे आशा है कि इस क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करेंगे और ये क्लास कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएंगे। धन्यवाद साथियों।